हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि हनुमान जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उनकी कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में यहाँ पर आ रही है। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज। सबसे जो पहला स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप अगर किसी लीगल केसेस में स्टक हो, किसी ने आप पर गलत आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियादी आरोप हैं, जानबूझकर अगर किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की है, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, चाहे कोई फैमिली मैटर मतलब कोई डिवोर्स केस हो सकता है, या फिर बिज़नेस में किसी ने आपके साथ अगर कुछ फ्रॉड किया है, जिस किसी भी इश्यूज़ से रिलेटेड आपका कोर्ट केस चालू है, यहाँ पर कोर्ट कचहरी की एनर्जीज़ अगर आपकी लाइफ में है, तो यहाँ पर हनुमान जी का मैसेज है आपके लिए कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी हनुमान जी की सेवा कर रहे हो तो उस केस में उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपके साथ बनी हुई है, उनका प्रेजेंस आपकी लाइफ में है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन केस अगर आपकी लाइफ में कुछ कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है और आप हनुमान जी की प्रेयर्स नहीं कर रहे हो, तो उन व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आपको हनुमान टेम्पल में विज़िट करना है। हनुमान जी को भोग चढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को मोतीचूर के लड्डू किसी को चढ़ाने चाहिए। यहाँ पर अगर ऑलरेडी आपका कुछ काम हो चुका है या होने की कगार पर है तो ये हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कुछ लीगल मैटर्स में सक्सेस मिलता है, आपके फेवर में जजमेंट अगर आता है गाइज, तो आपको हनुमान जी को भोग चढ़ाने की ज़रूरत है, मोतीचूर के लड्डू। और ये भी मैसेज आ रहा है गाइज, पता नहीं क्यों, लेकिन या किसी ने ऑलरेडी ये किया है, भोग दिया है हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का, और अगर आपने दिया है तो फिर वो बाबा ने एक्सेप्ट किया है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर किसी ने सच में किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो व्यूअर्स अभी हनुमान जी की प्रेयर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क करवाया है, अगर आपके प्लैनेट्स अभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनका नकारात्मक प्रभाव आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके कुछ पेंडिंग कर्मास है पूर्व जन्म के या इस जन्म में, नोइंगली अननोइंगली अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा गाइज। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना होगा और हनुमान टेम्पल में भी आपको विज़िट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको हनुमान जी से माफ़ी प्रार्थना भी करनी है। नोइंगली अननोइंगली अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई है तो उनके सामने आपको सब जाकर बोलना है। जो आपको पता है वो बोलना है, जो आपको नहीं पता है लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, तो आपको सिंपली यही बोलना है कि जो मुझे पता भी नहीं है बातें कि मुझसे पूर्व जन्म में क्या गलतियाँ हुई है, या इस जन्म में जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया है मैंने, अगर मेरी वजह से किसी का हक छीन गया था पास्ट में या अभी, तो माफ़ कर दीजिए। माफ़ी प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको हनुमान जी की प्रेयर्स करना यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। मेल फीमेल सब कर सकते हैं गाइज, ओके। और उसके बाद जो उनका मैसेज है, देखिए 2 एसेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आएगी और ये आकर ही रहेगी। और हाँ, 3rd कार्ड भी है गाइज यहाँ पर, एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर। तो देखिए ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो आने वाले समय में। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो उसका जो मतलब है, जो रीज़न है, वो यही है कि आपकी ये परीक्षा का वक्त है गाइज़। आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर हो, हद से ज़्यादा लोगों को देते हो, आप बहुत ओवर हेल्पिंग भी होते हैं कुछ लोग, हद से ज़्यादा हेल्प करना, हद से ज़्यादा देने की जो एनर्जीज़ होती हैं,
देखिए गाइज़, हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बैलेंस में करना चाहिए। अगर आप हद से ज़्यादा कुछ करते हो यहाँ पर, तो फिर आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो वो ज़रूरत है यहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी है, अगर आपके पास कुछ शक्तियाँ हैं, आप एनर्जी हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, या कुछ और सिद्धियाँ आपने प्राप्त कर ली हैं, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और उससे आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको आपका एनर्जी एक्सचेंज लेना ही लेना है उन लोगों से। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कभी कभी होता है कि हमारे जो करीबी होते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो ये आपके कार्मिक अकाउंट में जाएगा गाइज। तो आपको ना, अगर मोक्ष तक जाना है, आगे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आपको किसी के साथ भी कुछ भी कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने हैं। आपको सबका एनर्जी एक्सचेंज लेकर सब बैलेंस करना है। ये भी मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए। ओवर गिविंग नेचर से थोड़ा सा बचना होगा गाइज आपको, और न्यूट्रल रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। पास्ट में आपका जो इमोशनल लॉस हुआ था, जिस भी पेनफुल सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे थे, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई आपके पास्ट से कोई ऐसा इंसान आते हुए दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, लविंग होगा, और उसने जो भी गलतियाँ की है उसकी माफ़ी वो मांगते हुए यहाँ पर दिख रहा है। और ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आकर ही रहेगी। द स्ट्रेंथ विद जस्टिस, मतलब ये मेजर लाइफ इवेंट्स को यहाँ पर दर्शा रहे हैं ये कार्ड्स, तो ये होकर ही रहेगा। और यहाँ पर ये भी मैसेज एक आ रहा है कि अगर इनकेस आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता है, आपकी एनर्जीज डिज़र्व नहीं करता है, तो उस इंसान को आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। और उस केस में आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपके बेटरमेंट के लिए होते हुए दिख रहा है। अगर किसी की लाइफ में ऑलरेडी आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, तो उस इंसान के पीछे आपको रोना नहीं है। आपको सिंपली उस इंसान की एनर्जी से कट ऑफ कर लेना है, उसे उसके कर्मा पर छोड़ देना है, उसे माफ़ कर देना है, और ख़ुद को भी गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकालना है, रिवेंज की एनर्जी से बाहर निकालना है, और आपको आगे बढ़ना है। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। अगर किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदले की भावना होल्ड करके रखी है, चाहे थर्ड पार्टी के प्रति हो, चाहे आपके पार्टनर के प्रति हो, चाहे कोई और भी है आपकी लाइफ में दुश्मन, जिन लोगों के साथ आपका पास्ट में कुछ झगड़ा हुआ है या रिसेंटली कुछ झगड़ा हुआ है, अगर आपके दिल में बदले की भावना है, तो हनुमान जी यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ आपको बताना चाहती है कि बदला लेने से अच्छा माफ़ कर देना होता है, और माफ़ कर देना दैवी गुण होते हैं गाइज़। हर कोई इंसान माफ़ नहीं कर सकता है। जो डिवाइन सोल होता है उसके अंदर ही वो क्षमता होती है किसी और को माफ़ कर देने की। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते हो, तो सिंपली आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, और बदले की भावना से आपको बाहर आना है। अगर आप बदले की भावना होल्ड करोगे, तो सामने वाले इंसान पर कम और आपकी एनर्जीज़ पर ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें आएगी, आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, और इस बदले की भावना से आप आपका खुद का चक्रा यहाँ पर ब्लॉक कर दोगे। तो अब ये सोचने वाली बात होगी आपके लिए कि आपको क्या करना है। उन लोगों को उनके कर्मा पर छोड़ देना है, या बदले की भावना यहाँ पर होल्ड करके रखनी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइज़, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा बवाल मचाया है पास्ट में, और उस बात से आप लोग इतना ज़्यादा हर्ट हुए हो ना कि आप लोग इसके कर्मा का वेट कर रहे हो, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर यही रहता है कि कब थर्ड पार्टी को उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। तो उसका वक्त आने पर तो उसे मिलने ही वाली है, और कुछ थर्ड पार्टीज़ को ऑलरेडी मिल भी रही है गाइस। तो उन लोगों को उनके कर्मा पर आपको छोड़ देना है। ये बार बार मैसेज आ रहा है
कि छोड़ दो कर्मा पर छोड़ दो। आपको वो होल्ड नहीं करना है। आपने अगर होल्ड की वो एनर्जीज़ तो इसका असर आप पर होते हुए दिख रहा है। अगर आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, नेक में बहुत ज़्यादा पेन है, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको आते हैं, हेल्दी डाइजेशन नहीं है आपका, या फिर आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होता है, तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपके चक्रास में होल्ड करके रखी है, जो कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ये होल्ड करके रखोगे तो वो फिर आपको फिज़िकली उसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप आपकी भावना यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन ये जो आपकी लाइफ के सीक्रेट्स है, अगर ये आप किसी और को बयान नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको एक पेपर पर लिखना है। शांति से बैठ जाइए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो भी दर्द आपके अंदर समाहित है, आपको वो सब लिख डालना है पेपर पर। जिसके प्रति जो भी आपके अंदर गुस्सा है, जिसने जो भी कुछ किया है, जो भी चाहे गालियाँ भी आ रही है, लिख दो, लेकिन एक बार रिलीज़ कर दो। एक बार रिलीज़ आप कर सकते हो। जो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपने दबा कर रखा है, सप्रेस्ड करके रखा है, वो रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। ये मैसेज है हनुमान जी का आपके लिए। और वो रिलीज़ जब आप करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आएगी। तो बैक टू द पॉइंट कि आपको वो लिखना है, आपके अंदर जो भी छुपा हुआ है, जो आप बाहर किसी को नहीं बता पा रहे हो। और वो लिखने के बाद अगर आपको रोना भी आता है, रो लीजिए, जो लिखना है लिख डालिए, और उस पेपर को आपको जला देना है। जला दीजिए उस कागज़ को आप। ये आपको करना है। और इससे आपके अंदर की जो भी दबी हुई भावनाएं हैं वो बहुत हद तक रिलीज़ हो जाएगी। एक बार में होता है तो अच्छी बात है, एक बार में नहीं होता है तो बार बार कीजिए, बार बार लिखिए और जला दीजिए, जला दीजिए। इससे आपके सबकॉन्शियस की हैवी नेगेटिव एनर्जीज़, बदले की भावना, आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, जिस किसी ने भी धोखा किया है, वो सब रिलीज़ हो जाएगा। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसके बाद यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर देना है, एंजल्स को धन्यवाद देना है, हनुमान बाबा को धन्यवाद बोलना है, जो भी आपके इष्ट हैं सबको धन्यवाद बोलना है। बिकॉज़ वो यहाँ पर आते हैं आपको गाइड करने के लिए। और आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा आगे, वो सब उन्हीं का क्रेडिट होगा। उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से, उन्हीं की प्रोटेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। तो उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना ही करना है। ये मैं मेरी तरफ से आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी आपको मदद करता है, हेल्प करता है, उससे थैंक यू बोलना होता है, ग्रैटिट्यूड शो करना होता है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती है गाइस। ये जो यूनिवर्स है, हमारी प्रकृति है, फादर स्काई, ये जो भी है, पशु पक्षी, इंसान, जिस किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो, आपके मेंटोर्स है, गुरुज़ हैं, फिर देवी देवताएं हैं, संत महात्मा है, एनलाइटन बीइंग्स है, एंजल्स, आर्कएंजल्स, फेरीज, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, इन सभी को आपको थैंक यू बोलना होता है, ग्रैटिट्यूड शो करना होता है। इससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती है गाइस। ये आप ज़रूर किया कीजिए, आपको धीरे 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 इसका असर दिखाई देगा। एकाएक लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही फल मिलता है, राइट। माँ को भी बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने लगते हैं। अगर आप बोलोगे 3 महीने में ही हो जाए या 5 महीने में ही हो जाए तो पॉसिबल है? यस और नो? नो।
तो पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर चीज़ का एक समय होता है, आपको वो समय देना ही पड़ता है, राइट। तो ये बात हमेशा माइंड में रखिए कि पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप पेशेंस रखते हो तो उस पेशेंस के समय में आपको आपके वीकनेसेस पर काम करना है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपके करेज को बढ़ाना है, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना है। आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, जो भी जॉब करते हो नहीं करते हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको खुद से प्यार करना है, लव वाइब्रेशन में ऑपरेट करने की कोशिश करनी है। अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन है, अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपको स्टार्ट करना है। आपको वो सब चीज़ें फील करनी है जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आपका सपना है कि आपकी बहुत लैविश कार होगी, तो आपको अभी से इमेजिन करना होता है कि आप अभी वो कार ड्राइव कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और वो ऑलरेडी आपके पास है। आपको वो फील लाना पड़ता है। उसके बाद वो, अगर आपको आपके पार्टनर को भी यहाँ पर अगर मैनिफेस्ट करना है तो आपको सेम फील करना होता है कि ऑलरेडी वो इंसान आपके साथ है। अगर आप उनसे माफ़ी चाहते हो तो आपको इमेजिन करना है, फील करना है कि वो खुद आपके पास आ रहा है, आपकी माफ़ी मांग रहा है और आप उन्हें माफ़ कर दे रहे हो, और फिर सब आके अच्छा हो रहा है। आपका दोबारा से रिकनेक्ट हो रहे हो आप एक दूसरे के साथ में, अब में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो आप एक दूसरे को। ये सब आपको इमेजिन करना होता है, विजुअलाइज करना होता है, फील करना होता है एट द सेम टाइम। अब जब फील करते हो ना गाइस, तो वो आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में सेंड होती है और फिर वो रियलिटी में क्रिएट होती है। तो हमेशा याद रखिए, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, जॉब के लिए भी सेम वही आएगा कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको सिंपली वो जॉब इमेजिन करना है कि आप वो जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, उस पोस्ट पे, उस पोजीशन पर आप जा चुके हो, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपकी जो टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, लॉयल है और सब अच्छे से चल रहा है। ये आपको इमेजिन करना होता है, फील करना होता है, जो भी आप करना चाहते हो इन फ्यूचर, देन वो रियलिटी में आएगा। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मतलब आपको वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में सेंड करना होता है और वो तभी सेंड होता है जब आप वो फील करते हो, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया, शायद किसी को ज़रूरत थी इसकी, इसलिए ये मैसेज यहाँ पर कन्वे हुआ है। कोई बहुत समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहा है, मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है शायद वो, तो इसीलिए शायद यूनिवर्स ने मेरे मुंह से ये बुलवा कर लिया है, किसी को ज़रूरत होगी। और उसके बाद हनुमान जी के जो मैसेजेस है आपके लिए वो ये भी है कि आपकी लाइफ में अगर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क किया ही था, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर कट होते हुए दिख रहा है मुझे, और इन फ्यूचर पूरे तरीके से कट होगा। अगर आप हनुमान जी की प्रेयर्स कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, अगर पर्सनली किसी ने रीडिंग ली है, पर्सनली अगर मैंने कुछ और हनुमान जी के रिमेडीज़ अगर आपको दी है, तो उस केस में वो धीरे धीरे कट होते हुए दिख रहा है और इन फ्यूचर पूरी तरीके से भी यहाँ पर कट होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको स्ट्रेंथ में रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपके अंदर गिव अप की भावना आ रही है तो आपको अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ आप एक प्योर सोल हो, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स बनी हुई है। आप जिस किसी को भी यहाँ पर पूज रहे हो, वर्शिप जिसकी भी कर रहे हो, उन देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके पास है, आपके साथ है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास, मतलब उनके शरीर के अंदर भी वो एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी है, और कुछ जो साधक है उनके साथ है। मतलब अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तो आपको अगर 100% हार्म हो सकता था तो वो 50% पे ही आ जाता है। आपका शत्रु आपको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता है यहाँ पर। तो ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आने वाले समय में गाइस आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करने वाला है। चाहे शायद ये आपका कोई
चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है जो बहुत दिनों से आपकी लाइफ से कट ऑफ हो चुका था, जिसके साथ कुछ दिक्कतें आपकी चल रही थी, लेकिन वो इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में आती हुई दिख रहा है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है आपका, या कोई फीमेल है आपकी लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है। आप वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिख रही है। या कोई महिला आपकी लाइफ में आएगी जो कि हनुमान जी की ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए, जिस महिला के आने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होने वाली है। उस महिला का भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ जाएगा और आपने जो कुछ भी मांगा था वो आपको मिलने वाला है। ये एक एंजल की तरह आपकी लाइफ में आने वाली है। ये मैसेज है गाइज़। अगर आप फीमेल भी हो तो ये आपके लाइफ में मेंटोर के रूप में आएगी, या तो फिर आपके फ्रेंड के रूप में आएगी, या आप जहाँ पर काम कर रहे हो ना, वहाँ पर कोई ओल्ड लेडी हो सकती है। काम करोगे वहाँ पर ओल्ड लेडी होगी गाइज़। हाँ, तो वहाँ पर ये लेडी आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रही है आने वाले समय में, या ऑलरेडी किसी की लाइफ में एंटर हो चुकी है इस पॉजिटिव एनर्जीज़ की महिला। और जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं, आपके साथ भी यही होगा कि कोई आपकी फ्रेंड बनकर आएगी, या कोई आपकी लाइफ पार्टनर बनकर आएगी, या जिस इंसान को आपने गलत समझा था उसी इंसान के पास आप खुद जा सकते हो। जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ है ये। आप खुद उसके पास जा सकते हो, उसकी माफ़ी मांग सकते हो, और जब आप उनकी माफ़ी मांगोगे तो अगर वो महिला आपको माफ़ कर देती है तो फिर आपकी लाइफ में सडनली माता लक्ष्मी की कृपा यहाँ पर बरसते हुए दिख रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेडली होगा गाइज आपकी लाइफ में। जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं ना, ये जो होगा आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर बनकर जो भी आएगी, या फिर आपने अगर कुछ गलती की है तो आपको रियलाइजेशन हो सकता है और आप आपके एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ फिर से दोबारा लौट सकते हो। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, और ये नेचुरली होगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा और उसके बाद होगा। आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब सोच समझकर प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं होगा। ये अनएक्सपेक्टेडली होगा। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जीज़ की बात की जाए तो हनुमान बाबा आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी अवेकनिंग भी होगी, आपकी परीक्षा भी लेंगे वो, कि आप कितना ज़्यादा उन पर विश्वास करते हो। छोटी बड़ी दिक्कतों से अगर आप उन पर का विश्वास हटाते हो तो फिर वहाँ पर आप फेल हो जाते हो गाइज़। ये वाली भी एनर्जीज़ है। आपकी परीक्षा वो ज़रूर लेंगे अगर आप उनकी वर्शिप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो परीक्षा भी लेंगे। आपको आपका बेस्ट देना है, हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ आपको। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज़ आने वाले समय में न्यू बिगिनिंग्स तो आकर ही रहेगी। चाहे जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, डिवोर्स केसेस हो, प्रॉपर्टी केसेस हो, चाहे इमोशंस हो, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, ओवरऑल सभी लाइफ ऑफ एरियाज़ की एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आई है यहाँ पर। और आपकी ओवरऑल लाइफ में यहाँ पर जस्टिस आपको मिलते हुए दिख रहा है। आपने जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है वो भी बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा। कुछ जो मेरे फीमेल व्यूअर्स है गाइस, आप खुद टैरो रीडर बन सकती हो आने वाले समय में। खुद आप आपका चैनल शुरू कर सकती हो, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप आगे बढ़ सकती हो, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकती हो। कोई भी इशू हो सकता है, मतलब कोई भी जो सोसाइटी में मतलब सोसाइटी के जो भी बड़े इश्यूज़ होते हैं उसे लेकर आप कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर करोगी। कुछ लोग एनजीओ में जुड़ जाएंगे जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ पर एनिमल वेलफेयर की एनर्जीज़ है, कोई उससे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है या इन फ्यूचर जुड़ने वाला है। एनिमल्स की सेवा यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, तो हनुमान बाबा बहुत खुश है गाइज़ आप लोगों पर, बहुत ज़्यादा खुश है वो, और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। अगर आप नहीं कर रहे हो किसी की सेवा तो ज़रूर कीजिए, बहुत बरकत आएगी आपकी लाइफ में। तो ओवरऑल एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बाबा को धन्यवाद ज़रूर बोलिए,
और गाइज़ यही है आज की आपकी रीडिंग। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। चाहे अभी जितनी भी मुसीबत का वक्त होगा, हार नहीं माननी है, यही उनका मैसेज है आपके लिए। आने वाला फ्यूचर, भविष्य उज्जवल है आपका। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।